बॉलीवुड एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। वादे के मुताबिक एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी बॉलीवुड एक्सप्रेस लेकर, वो भी राइट टाइम। बी टाउन की मसालेदार खबरों में हम आपके लिए लाए हैं शोले के अनजाने राज, कटरीना और अवार्ड का नाता, बिब्स की खूबसूरती और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, सब कुछ आधे घंटे में। तो चले बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फिल्मी सफर। बॉलीवुड में आज बात शोले की। शोले को आपने सुपर हिट सुना, लेकिन अगर कोई बोले शोले फ्लॉप तो आप क्या कहेंगे? यकीन नहीं हुआ ना? पर शोले की दोबारा हुई स्पेशल स्क्रीनिंग में जावेद साहब का कुछ यही कहना था। क्या है शोले की फ्लॉप कहानी, आइए देखते हैं। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा। हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो थी हर लिहाज से शानदार। बात चाहे अभिनय की हो, संवाद की हो या फिर निर्देशन की, शोले ने किया दर्शकों के दिल पर राज। अब आएगा मजा खेल का। पर क्या आपको पता है कि शोले का नाम भी जुड़ चुका है सुपर फ्लॉप फिल्मों के साथ? ये सुनकर थोड़ा अटपटा लगा ना, लेकिन ये 100% सच है कि शोले को सुपर फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त में शुमार कर दिया गया था। जब रिलीज हुई तो सबने कहा कि ये तो चल ही नहीं सकती, और डिस्कशन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये था कि ये क्यों नहीं चली। शोले ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए, लेकिन सिनेमा के पंडितों ने इसे पर्दे पर उतरते ही फ्लॉप करार दे दिया था। हमारे जो ट्रेड पंडित्स हैं और जो आते हैं हर वीक, वो आते हैं इस तरह के वीकलीज आते हैं जो कि बताते हैं फिल्म का बिजनेस क्या है, क्या अर्निंग है, क्या पॉसिबिलिटी है। उन्होंने बजाय इसके कि फ्राइडे सैटरडे का इंतजार करते, अगले वेडनेसडे को ही उसका एक कंडोलेंस का पेपर निकाल दिया कि जिसका टाइटल था व्हाई शोले हैज फेल्ड। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि फिल्म को बनाने वाले रमेश सिप्पी का दिमाग खराब हो गया है, जिसे वो कुछ इस तरह से बयां करते हैं। लोग कहते थे कि सिप्पी साहब जो हैं बिल्कुल इनका बैलेंस जो है बिगड़ गया है, ये क्या कर रहे हैं, कितनी भी चल जाएगी पिक्चर, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया वो तो कभी कवर हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन। हंसते थे लोग। यानी रिलीज के पहले हफ्ते शोले और रमेश सिप्पी को झेलनी पड़ी ढेर सारी आलोचनाएं, लेकिन जब फिल्म को दर्शकों का प्यार मिलना शुरू हुआ तो शोले का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। फिल्म का एक एक डायलॉग मुहावरे बन गए, बहुत ही आराना लगता है, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। आज भी ये फिल्म उतनी ही नई लगती है जितनी की अपनी रिलीज के समय थी। जावेद साहब ने उन सिनेमा पंडितों को अपने अलग अंदाज में जवाब दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कई बहुत बड़े बड़े नाम, अब उनका क्या नाम लूं, बेचारे कुछ तो जिंदा नहीं है, जो जिंदा है वो सुन के मर जाएंगे, तो नाम न लूं तो अच्छा है। मैंने आपका नमक खाया सरदार। शोले की फ्लॉप स्टोरी इतनी हिट हुई कि आज भी भारतीय सिनेमा की टॉप 5 फिल्मों में शामिल है, और आज शोले एक फिल्म नहीं कल्ट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC दिल्ली। कैसा फल पड़ा रहा है। शोले फिल्म के बारे में आज तक कई बातें हो चुकी है, इसके किरदारों की कई बार नकल भी हो चुकी है, और शायद ही कोई इस फिल्म में मामूली कमी ढूंढ पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में डायरेक्टर रमेश सिप्पी एक अहम किरदार को रखना ही भूल गए इस फिल्म में। तो कौन सा था वो किरदार, आइए बताते हैं। भारतीय सिनेमा में शोले को एक आदर्श फिल्म माना जाता है, और इसमें कमी ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। फिल्म में एक्शन है, थ्रिल है, रोमांस है और प्यार है, यानी सिनेमा के सारे बेहतरीन प्रयोग हैं। कोई दुख नहीं करो, जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। इतनी बड़ी कास्ट कभी असम्बल नहीं हुई थी, इस पैमाने पे पिक्चर कभी नहीं बनाई गई थी, इस तरह का एक्शन कभी नहीं आया था, इस तरह का विजुअल कभी लोगों ने नहीं देखा था। जो क्वालिटी मेकिंग की थी फिल्म की, वो हिंदुस्तानी फिल्म ने एक लीप ली थी शोले के साथ हर डिपार्टमेंट में। साउंड उसका ऐसा था कि कभी नहीं सुना था लोगों ने, चाहे वो बुलेट्स की आवाज हो, चाहे वो एक कॉइन गिरने की आवाज हो। तो ये छोटी मोटी बातें भी हैं, बड़ी बातें भी हैं, वो तमाम चीजें मिलके कुछ ऐसी एक साथ बैठ गईं। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें क्या नहीं है? नहीं तो हम बताते हैं, इस फिल्म में माँ नहीं है। हम नहीं कहते, खुद इसे लिखने वाले जावेद अख्तर ये मानते हैं। और माँ नहीं है पिक्चर में,
सही है, सही। मौसी से काम चला रहे हैं आप, मौसी से काम चला रहे हैं आप। तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? कॉमर्शियल हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार अहम होता है, लेकिन इस फिल्म ने माँ के बिना भी शानदार सफलता पाई। हालांकि शोले में एक मौसी थी जिन्हें काफी पसंद किया गया, लेकिन फिल्म दीवार या त्रिशूल की तरह कोई माँ शोले में नजर नहीं आई। एक फिल्मी माँ इतिहास रचने से रह गई, क्योंकि शोले के सभी किरदार इतने हिट हो चुके हैं कि आज हर किरदार पर एक फिल्म बनाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC दिल्ली। तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर से तो शोले के अंदर की बात से आप अनजान थे ना, तो देखा हमने खोल ही दिए शोले फिल्म के अंदर के कुछ राज। इसी के साथ हमारे संवाददाता से की खास बातचीत में शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने खोले हैं कई और राज, बताया शोले के नाम के सही मायने और समझाए भी। तो आइए देखते हैं कि क्या था एस शब्द का जादू। पिछले 50 सालों की सबसे बेहतरीन फिल्म की बात की जाए तो शायद सभी लोग इसे शोले ही कहेंगे, और अभी हमारे साथ हैं शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कैसे बनी है शोले। तो सबसे पहले क्यों शोले, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि शोले कुछ ऐसा शब्द है जो एक भड़कावे की बात आती है दिल में कि वो आग है, एक अंगार है जिस उसे आप किसी माने में समझें कि जो मेन कहानी है फिल्म की, ठाकुर साहब की फैमिली पूरी मैसेकर की गई, तो उसके अंदर एक सुलझती हुई एक अंगार थी कि मुझे इस गब्बर को खत्म करना है, गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा। आग तो पैशन की भी हो सकती है, रोमांस की भी हो सकती है, हर चीज की हो सकती है। उसमें एक जनरलिटी भी है, और कहानी के लिए बिल्कुल वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट की बात है उसके लिए भी वो सही पड़ा। फिल्म को 35 साल हो चुके हैं और अभी भी लोग आपसे पूछते होंगे कि शोले जब आपने बनाई थी आपने क्या किया था। जनरल से एक बात सभी पूछते होंगे, तो क्या आपके दिमाग में उस समय पहली बात ऐसी थी जब आपने वो 4 लाइनें क्या थी जो आपको सुनाई थी सलीम जावेद ने? बस उन 4 लाइनों में ये आग जरूर थी। ये आग मुझे दे दे। एक और बात आपके साथ, एक वर्ड एस ऐसा है, आपने 5 लगातार फिल्में जो बनाई, सीता गीता के बाद शोले, शान, शक्ति, सागर, एक सीक्वेंस है कि एस वर्ड आपके लिए काफी लकी रहा। उसके बाद आपने एस नाम से कोई फिल्म नहीं बनाई, तो आपको क्या लगता है आपके लिए एस लकी रहा या आपने अपना ट्रेंड बदला? कुछ सोच के ये फिल्म बनी थी? नहीं, ऐसे कभी ये सोचा नहीं। मेरी पहली फिल्म अंदाज थी, तो कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे टाइटल एस से शुरू होना चाहिए। इसीलिए ये सीता और गीता जब बनी तो सही टाइटल लगा, इसीलिए उसका टाइटल था। और शोले भी वैसे ही लगा, शान के बारे में भी ऐसे ही ख्याल आया। शक्ति के लिए भी आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उसमें एक बात थी, जो टाइटल में जो बात थी वो बहुत ही सही थी। तो दोस्तों, ये थे रमेश सिप्पी जिन्होंने बताया कि शोले क्यों आखिर शोले रही, किसमें पैशन था और ये नाम कहाँ से आया। भास्कर भट्ट, CNBC दिल्ली।